हर मौसम अल्लाह ताला की खूबसूरत निशानी है। कभी ठंडी हवा, कभी हल्की बारिश और कभी आंधी। सब कुछ बहुत प्यारा और अपनी जगह पे परफेक्ट होता है। जैसे कल का मौसम बड़ा ही प्यारा था, ऐसे लग रहा था जैसे नेचर अपनी ही एक फ्रेश एनर्जी में हो। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो जनाब, हर मौसम जो है ना खूबसूरत है। हर मौसम अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया है, चाहे वो सर्दी है, गर्मी है, खिज़ां है, बहार है, कोई भी है। हर मौसम बहुत प्यारा है। गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर मौसम में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर रखी है। मौसम चाहे जितना भी प्यारा हो, खूबसूरत हो, हम इंजॉय करते हैं, लेकिन वो अपने साथ साथ कुछ ऐसी मुश्किलात भी ले आता है, जिसकी वजह से हमारी जिम्मेदारियां जो है ना वो कुछ बढ़ जाती हैं। जैसे कि कल रात को ना आंधी आई, उसके बाद फिर हल्की बारिश सारी रात जो है ना वो आती रही। मौसम तो बेशक बड़ा प्यारा हो गया था, खूबसूरत हो गया था, ठंडा भी हो गया था, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। लेकिन जब भी ऐसा मौसम बनता है ना कि जैसे बारिश होती है, आंधी आती है, तूफान आ जाता है, तो उसके साथ साथ कुछ मुश्किलात भी आ जाती हैं। इसी तरह आंधी के साथ कल पूरा घर जो है ना वो बिखर गया था। तो बस सुबह सुबह ना उठते ही मुझे यही टेंशन थी कि मैं जल्दी जल्दी से ना घर को जो है वो समेट दूँ। सारी चीज़ें जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाती हैं, और आंधी जब आती है ना उसके साथ मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है, और हर जगह पे ना मिट्टी मिट्टी जो है ना वो हो जाती है। कमरों में भी मिट्टी चली जाती है, और हर चीज़ पे जो है ना वो मिट्टी हो जाती है। तो फिर लाजमी हो जाता है फर्श वगैरह को धोना, सफाई करना, और सारी चीज़ें जो है ना जो उड़ उड़ के इधर उधर हो जाती हैं उनको इकट्ठा करना, उनको समेटना। तो बस आज जो है ना सुबह जब मैं उठी ना तो आज भी बड़े प्यारे प्यारे बादल थे, बड़ा प्यारा मौसम बना हुआ था, हल्की हल्की हवा जो है ना वो चल रही थी। तो बस मैंने सुबह सुबह ही जो है ना वो क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर दिया। और फर्श लाजमी जो है ना वो धोने पड़ जाते हैं जब भी बारिश आती है या फिर आंधी आती है, क्योंकि फ़र्श जो है ना बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले ना मैं बाहर का काम जो है ना वो ख़त्म कर दूं। एक तो पता नहीं होता कि धूप जो है ना वो आ जाती है और फिर बहुत ज़्यादा ना गर्मी हो जाती है। मौसम तो अभी भी बड़ा प्यारा था, लेकिन उसके बाद फिर हल्की हल्की ना धूप निकलना स्टार्ट हो गई थी। तो बस मेरी कोशिश थी कि धूप ज़्यादा होने से पहले पहले ना, गर्मी ज़्यादा होने से पहले पहले मैं ये सारा काम जो है ना बाहर का वो ख़त्म कर दूँ। तो अभी मेरी बेटी भी उठी हुई थी, और वो जो है ना मेरी हेल्प करा रही थी। बस उसको होता है कि मैं पानी जो है ना वो बस डालती जाऊँ, लेकिन जब हम पानी बहुत ज़्यादा डालते हैं ना तो बाहर से पानी को ना निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कुछ प्लांट्स मेरे ऐसे हैं जिनको ना धूप चाहिए होती है, उनको कुछ देर के लिए ना धूप में रखना पड़ता है। तो बस मैं उनको जो है ना एक साइड पे रख रही थी, क्योंकि हल्की हल्की धूप जो है ना वो निकल रही थी, तो ताकि इनको ना धूप लग जाए, फिर बाद में ना इनको मैं छाँव में रख देती हूँ। तो हमज़ा भी जो है ना वो तैयार हो रहा था स्कूल जाने के लिए, क्योंकि सुबह का टाइम है और अभी उसने स्कूल जाना था। तो बस वो भी जो है ना उसकी कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना उसको चाहिए होती हैं, तो उसके भी मैं साथ साथ कर रही थी और अपना काम भी कर रही थी। पौधों को ना रात को पानी तो मिल गया था, लेकिन क्योंकि गर्मी का मौसम है ना तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो इनको मैंने दोबारा से पानी दे दिया, ताकि पूरा दिन जो है ना इनको मतलब कि नमी मिलती रहे और पानी जो है ना इनको मिलता रहे। और जब आंधी आती है ना तो बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है ना वो हर चीज़ पे लग जाती है। तो ये जूतों वाला जो स्टैंड मैंने रखा हुआ था, ये भी मिट्टी से जो है ना बिल्कुल भर गया था। तो बस इसको भी मैंने अच्छे से जो है ना साफ़ कर दिया था, और ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। अच्छा, अभी हादी जो है ना हमज़ा को स्कूल छोड़ने गया ना, तो वो देख रहा था कि मामा जो है ना वो काम वगैरह कर रही हैं, तो वो फिर मेरे लिए ना मतलब कि हमारे लिए, हम ना भी जाग रही थी, तो हमारे लिए फिर वो हलवा पूरी का ना नाश्ता ले आया था। और फिर जब बना बनाया कुछ मिल जाए ना, वही बात है कि फिर दिल खुश हो जाता है। तो साथ मैंने चाय बना ली। खुद तो वो खाता नहीं है इस तरह की फ्राइड जो चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, तो फिर वो हमारे लिए ही लेके आया था। अच्छा, मुझे ना हलवा पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छी लगती है, लेकिन क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, तो मुझसे ना बहुत ज़्यादा खाई नहीं जाती। बड़ी मुश्किल से ना मैं हाफ़ खाती हूँ, क्योंकि उसके बाद ना फिर अजीब सा ऐसे मतलब कि जी जो है ना वो मतलाने लग जाता है और सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो बस मुझे शौक़ बहुत बहुत होता है, लेकिन मैं खाती इसको बहुत कम हूँ। खैर, बाहर वाला जो हिस्सा है ना वो सारा, दोनों जो मेरी मतलब कि दोनों जो सहन है ना वो साफ़ सुथरे हो गए थे। और साफ़ सुथरे सहन में बैठ के जब नाश्ता बंदा करता है ना साफ़ सुथरी जगह पे, तो फिर सुकून आ जाता है। और चीज़ें बिखरी हों और घर जो है ना वो बिल्कुल बिखरा हो, हर चीज़ मतलब कि गंदी हो ना, तो फिर खाने पीने का भी जो है ना बिल्कुल मज़ा नहीं आता, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। तो खैर हमने बाहर बैठ के जो है ना नाश्ता कर लिया। फिर अब ज़ाहिर है धूप आ जाती है, तो फिर उसके बाद अंदर के जो काम होते हैं ना वो इंसान फिर आराम आराम से करता रहता है। अच्छा, रात को जब आंधी आई थी ना, जब भी बारिश होती है या आंधी आती है, तो आपको पता है फिर बिजली भी जो है ना वो बस बहुत तंग करती है, कभी आती है कभी जाती है।
तो खैर फिर हमने ना यहाँ पे चटाई बिछा ली थी और हम यहाँ पे बैठ जाते थे, या फिर बच्चे जो है ना यहाँ पे लेट गए थे इस जगह पे, तो इधर ही हमने मतलब कि काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना वो गुजार दिया था, क्योंकि यहाँ से फिर हल्की हल्की हवा जो है ना वो आती रहती है। घर बिखरा हुआ ना फिर बहुत बुरा लगता है, और ख़ासकर जब इस तरह हो जाता है कि लाइट चली जाती है ना, तो फिर हर चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा, और मौसम भी इस तरह का हो ना तो घर बहुत बिखर जाता है। तो सुबह सुबह ना फिर मेरी कोशिश होती है कि सुबह सुबह ही मैं इसको समेट दूँ, वरना फिर पूरा दिन जो है ना घर ऐसे ही पड़ा रहता है और बहुत बुरा लगता है। तो मिट्टी आ गई थी तो मैंने सारा जो है ना इस तरह झाड़ दिया था, और बेडशीट जो है ना वो तो मैंने चेंज कर दी थी। खैर वो मैंने वैसे भी करनी थी, तो अब तो मुझे बहाना मिल गया था, तो मैंने जल्दी से ना वो भी चेंज कर दी थी। अच्छा, काम करते करते ना बाहर जो है ना सब्ज़ी वाला आ गया था, और ठेले वाला था, उसके पास ना सिर्फ तो जो तोरियाँ होती हैं ना वही थी, तो मैंने फिर वही ले ली। मैंने कहा चलो आज ये बना लेते हैं, ये बड़ी मज़े की बनती हैं। तो बस उस उनको मैंने जो है ना छील भी लिया था, क्योंकि साथ साथ खाने की भी तैयारी जो है ना वो भी करनी पड़ती है। बाहर से तो मैंने सारा जो है ना वॉश कर दिया था अच्छे से, और वाइपर वगैरह मार के ड्राई कर दिया था, लेकिन अंदर जो है ना जो पोछा वगैरह था ना वो लगाना पड़ता है। और जब बारिश होती है, इस तरह का मौसम होता है ना, तो एक अजीब सी स्मेल सी आ जाती है कमरों में, फर्श पे, हर जगह पे। तो उसके लिए पानी डालें, पानी में जो है ना हल्का सा जो वॉशिंग पाउडर होता है जिससे कपड़े धोते हैं, हल्का सा वो डाल दें, और उसके बाद फिनाइल डाल दें, और अच्छे से पोछे को उसमें मतलब कि साफ़ सुथरा करके पहले पोछे को जो है ना अच्छे से धो लें। ये नहीं कि गंदा ही उसी में मतलब कि धो दिया करें। तो पहले उसको अच्छे से धो लें, जो भी उसमें मिट्टी वगैरह वो निकल जाए, फिर उस पानी में अच्छे से पोछे को साफ़ कर पोछे को जो है ना उसमें मतलब कि पानी में डाल के और फिर निचोड़ लें अच्छे से। और उसके बाद ये जो कारपेट वगैरह होते हैं ना, इन पे हल्का हल्का मार दें, और ऊपर से फ़ैन चला दें, और जो है ना फर्श वगैरह पे भी मार दें, तो फिर बड़ा प्यारा साफ़ सुथरा जो है ना फर्श हो जाता है, और कालीन भी इस तरह से ना बड़े प्यारे साफ़ हो जाते हैं। और जब घर साफ़ सुथरा हो जाता है, नीट क्लीन हो जाता है, तो फिर बड़ा ही सुकून आता है। मेरे दिल को तो फिर बड़ा सुकून आता है, फिर मुझे जब जो है ना फिर बड़ा मज़ा आता है सारे काम करने का। और जब घर बिखरा होता है ना और गंदा होता है, तो फिर यकीन माने कि फिर कोई काम करने को ना दिल करता ही नहीं है। तो बस सालन जो है ना वो बनने वाला था, तो अभी मैं इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी ना, ज़ाहिर है जब फ़र्श वगैरह धोते हैं, पोछे वगैरह लगाते हैं, और इस तरह की जो मिट्टी इतनी होती है, इतनी ज़्यादा चीज़ों पे आ जाती है, उनको साफ़ करते करते ना खुद जो है ना इंसान मिट्टी मिट्टी हो जाता है। और वैसे भी रात को आंधी आई थी, तो मिट्टी जो है ना वो बालों में भी चली जाती है, और मुँह पे हर जगह जो है ना मिट्टी मिट्टी हो जाता है। बेशक आप जो है ना वॉश कर लें, जो भी कर लें, लेकिन मिट्टी जो है ना वो जब तक नहाए ना तब तक फिर सुकून नहीं आता। तो बस ये वाली जो शर्ट मैंने स्टिच करवाई थी ना, और इसके साथ ट्राउज़र जो है ना वो मैंने जो है इसके मतलब कि डाई करवा लिया था, और ये घर में ही दुपट्टा रखा हुआ था, तो इसके ना इस शर्ट के कहीं ना कहीं फूलों के साथ ना मैच हो रहा था। तो बस मैंने जो है ना ऐसे बस मतलब कि खुद ही जो है ना बदोबदी मैच कर लिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं सुबह की उठी हूँ और मैं बस कामों में ही लगी हूँ। खाना वगैरह बना के और नहा धो के ना मैंने कुछ देर जो है ना वो रेस्ट किया था, मतलब कि रेस्ट कर लिया था, और उसके बाद फिर मैं दोबारा से जो है ना फिर किचन में आ गई थी। और मेरी बेटी को ना ये जो दूध वाली सेवइयाँ होती हैं ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस उसका दिल कर रहा था, तो मैंने जल्दी से जो है ना वो बनाई और उसको मैंने दी, और अभी मैं जा रही हूँ हादी के साथ। अच्छा, मेरे ना मतलब कि ग्लासेस जो है ना वो टूट गए हैं, और उस वजह से फिर मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और आईसाइट भी चेक करवानी थी, सर में दर्द जो है ना उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा था, तो मैंने कहा चलो आई हूँ तो वो भी करवा लूँ। और इतनी ज़्यादा मेहनत होती है ना, ज़ाहिर है मोबाइल जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, नज़र लगती है। और हादी कभी कभी मुझे कह रहा होता है कि मामा बस कर दो, छोड़ दो, जो है ना आपके सर में बहुत दर्द रहता है, लेकिन क्योंकि ये मेरा शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है बनाना, और बस मेरा दिल करता है कि मैं बनाऊँ आप लोगों के लिए। और इसके लिए आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, और अगर न्यू हैं चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।